जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप सब लोगों को बताता चलूं कि अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु प्लानिंग करते हैं और बाबा अमरनाथ यात्रा के दर्शन के लिए विजिट करते हैं। जो भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं उन्हें दो चीज़ों से गुजरना होता है। एक होता है मेडिकल सर्टिफिकेट या हम कह सकते हैं कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट CHC, और दूसरा है रजिस्ट्रेशन। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में। कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता किसको है और हम कहां से हेल्थ सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि CHC जो है वो एक मैंडेटरी हेल्थ सर्टिफिकेट है जो अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को रिक्वायर होता है। एक्चुअली मैं ये बता दूं कि अमरनाथ यात्रा की जो गुफा है वो हाई एल्टीट्यूड लगभग 13,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जो है स्थित है। तो इसलिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ये चाहता है कि जो भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं वो फिजिकली जो है फिट हो। जो लोग फिट नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि जो लोग कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट कराने के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं आ सकते हैं। और श्रद्धालु दोस्तों, सबसे मेन बात ये है कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा अप्रूव हॉस्पिटल और ऑथराइज डॉक्टर से ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है लेना है। ये चीज़ें आप नोट कर लें कि अगर आप किसी और से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब आगे हम ये जानेंगे कि आखिर कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायर किसको है, या फिर इन शॉर्ट हम ये जान लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए लिमिटेशन क्या है। तो मैं बता दूं, अगर हम एज की बात करें तो बच्चे जिनकी एज 13 ईयर्स से नीचे है और सीनियर सिटीजन जिनकी एज 70 ईयर के ऊपर है, वे लोग अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं जा सकते हैं। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो 6 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड अलाउ नहीं करते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा अप्रूव हॉस्पिटल और वहाँ की ऑथराइज डॉक्टर से ही आपको मेडिकल कराना है। तो अब हम बात करेंगे कि डॉक्टर की लिस्ट हमें कहाँ से मिलेगी। देखिए, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जो है वो हर साल अपडेटेड डॉक्टर की लिस्ट जो है वो रिलीज़ करते हैं। ये जो डॉक्टर की लिस्ट है ये स्टेट वाइज जो है रिलीज़ होती है। आप सभी श्रद्धालु जो भी अमरनाथ यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं वो अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करेंगे, वहाँ से कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म और अपने स्टेट के ऑथराइज डॉक्टर की लिस्ट जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद फिर लिस्ट में चेक करेंगे कि नियर बाई कौन सा हॉस्पिटल लिस्ट में दिया गया है, उस हॉस्पिटल में विज़िट करेंगे और ऑथराइज डॉक्टर से अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अब मैं आप लोगों को एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि जैसा कि अमरनाथ यात्रा साल में एक बार ओपन होता है और ये यात्रा 45 डेज से 60 डेज की यात्रा होती है। तो इसके लिए जो मेडिकल है और जो रजिस्ट्रेशन है उसके ओपन होने की एक डेट होती है जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा ही अनाउंस होता है। उसके बाद ही आप मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु जो फर्स्ट टाइम प्लानिंग कर रहे हैं उनको नहीं जानकारी होती है, या तो कुछ लोग ये है कि पहले से ही मेडिकल करा लेते हैं, किसी भी डॉक्टर से मेडिकल करा लेते हैं, या फिर कुछ लोग ये पूछते हैं, हमारे पास उनके कॉल आते हैं और हमसे पूछते हैं कि सर अगर हम पहले ही मेडिकल करा लें और उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगा हम अपना बैंक में चले जाएंगे या फिर ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और हमें अर्ली डेट मिल जाएगा, क्योंकि बाद में जब मेडिकल खुलेगा उस टाइम पे मेडिकल के लिए भी बहुत भीड़ हो जाएगी और फिर जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत भीड़ हो जाएगी और फिर हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब मेडिकल का प्रोसेस ओपन हो तभी आप मेडिकल कराएं और जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ओपन हो तभी आप रजिस्ट्रेशन भी कराएं। तो श्रद्धालु दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग
या फिर बहुत सारे श्रद्धालु ये पूछते हैं या फिर एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए, उनके मन में डर होता है कि एक्चुअली में मेडिकल में चेकअप क्या किया जाएगा, डॉक्टर क्या चेकिंग करते हैं, क्या क्या देखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट हैं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो डॉक्टर क्या क्या देखते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस हो गया, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी या लंग एलिमेंट, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, एपिलेप्सी, हार्ट एलिमेंट, नर्वस ब्रेकडाउन, जॉइंट पेंस, हाई एल्टीट्यूड या कह सकते हैं माउंटेन सिकनेस, डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक या पैरालिसिस, और अगर आप स्मोकर हैं या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो इससे रिलेटेड जो है डॉक्टर को जानकारी चाहिए होता है और उसके हिसाब से ही जो है वो आपके चेकिंग के लिए लिखते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेडिकल के टाइम पर डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायर होती है। तो सिंपल है, जब यह मेडिकल कराने जाएं 2 से 3 फ़ोटो लगेंगे और आईडी प्रूफ लगेगा, चाहे आपका आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो। कुछ श्रद्धालु ये बोलते हैं कि हमसे जो है हमारा फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट या हेलीकॉप्टर टिकट मांगा जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने 2 डॉक्यूमेंट बताएं वही रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल के टाइम पर। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अमरनाथ यात्रा के लिए वहाँ का रास्ता कैसा होता है, तो वहाँ पर जाने के लिए हम क्या क्या प्रिपरेशन पहले से करके चलें, और क्या जो ट्रैकिंग से हम अगर जाएंगे तो फिर क्या वो इजी रहेगा या फिर बहुत टफ रहेगा, या फिर जब हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो पंचतरनी से गुफा तक का रास्ता कैसा होता है, उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो सिंपल है, हम आपको बता देते हैं कि आप जो है डेली 4 से 5 किलोमीटर वॉकिंग करने की प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आप योगा वगैरह करें, आप योगा करें, आप ब्रीद एक्सरसाइज वाला योगा करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं, उसको आप बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। 3-4 महीने पहले से आप उसको अवॉइड कर दीजिए, बाद में भले लीजिए, बट 3-4 यात्रा से 3-4 महीने पहले से आप इस चीज़ को अवॉइड करें। एंड जब भी आप यात्रा पर जाएं तो आप खाना जो है हेल्दी फूड खाएं, हैवी फूड बिल्कुल ना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। नेक्स्ट, हम आपको बता दें कि बहुत सारे श्रद्धालु हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि अब हमारा मेडिकल तो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम क्या करें। तो मैं बता दूं, मेडिकल के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन के लिए। हम 2 तरीके से रजिस्टर करा सकते हैं, एक तो ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। अगर हमें ऑफलाइन कराना है तो हम बैंक्स में जाएंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है, ICICI बैंक है या फिर यस बैंक है। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो मेडिकल सर्टिफिकेट, फ़ोटो और कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है सबमिट हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन पास मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी को लेकर के आपको यात्रा पे जाना होगा। और अगर आप ऑनलाइन में कर रहे हैं तो भी सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे, बशर्ते वो सॉफ्ट कॉपी होगा, उसको हमें अपलोड करना पड़ेगा। और जब हम यात्रा पे जाएंगे तो हम ओरिजिनल कॉपी ले करके जाएंगे मेडिकल सर्टिफिकेट का। तो श्रद्धालु दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिला होगा। बाकी अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय।